नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ न्यूज़रूम में मौजूद हैं राणा रणजीत सिंह। जाति में समझ ही रहे हैं, सिंह हमने लगा दिया तो राजपूत हैं, प्रदेश सचिव हैं और तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं AIMIM पार्टी के। AIMIM पार्टी इस साल मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से लड़ेगी। और तैयारी पिछली बार 5 सीट लेकर के हम आए थे। हाँ। और बड़ा लोगों को जो है आश्चर्य हुआ था कि एक नई पार्टी 5 सीट कैसे जीत करके ले आई। और इस बार निश्चित रूप से सरकार में इतनी सीटें हमारी आएंगी कि बिना AIMIM के सपोर्ट की कोई सरकार नहीं बनी। तो पिछली बार तो 5 में से 4 ले गए थे आरजेडी के लोग। बिल्कुल, वो तो देखिए राजनीति का स्तर जिस तरीके से गिर रहा है, ये सबके लिए परेशानी का बात है। आरजेडी के भी कई विधायक टूट गए, भाजपा तक के विधायक टूट रहे थे कि लास्ट में जो है अमित शाह जी को लगना पड़ा और वो जो अविश्वास के समय उन्होंने बचाने का काम किया। तो अब सिद्धांत विहीन राजनीति हो गया, लेकिन हमारे विधायकों को तोड़ा था। जनता आज भी हमारे साथ। लेकिन ठीक है, जनता आपके साथ है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर खबर है कि वो बिहार आ रहे हैं 4 मई को, इसी रविवार को बिहार आ रहे हैं। अभी तो देश में ऐसे तनावपूर्ण माहौल में क्या कह रहे हैं, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? देखिए, आप धर्म पूछ के मार रहे हैं, क्यों मुसलमान के साथ जाएगा भाई कोई? देखिए, ये आतंकवादियों का एक नया साजिश उन्होंने रचने का काम किया। अब तक आतंकवादी केवल लोगों को मारते थे, लेकिन ये जानबूझ करके, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमें नहीं हरा सकता है, कोई ऐसा हथियार उसके पास नहीं है। केवल एक हथियार है कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा कर दो, जहर फैला दो, डिवाइड एंड रूल कर दो, ये देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा अगर वो जहर फैलाने नहीं, आप ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आएंगे, ये करेंगे। आपके चुनाव में तो आ ही नहीं थे, अभी आगे क्या करेंगे? देखिए, ओवैसी साहब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए। और कई चीजें होती हैं, ओवैसी साहब के आने से बड़े लोगों को घबराहट भी हो जाता है। इस बार उनका संदेश देने का काम वो करने जा रहे हैं कि हमारा देश एक है। इस बार किसको घबराने आ रहे हैं? देखिए, देश को एक करने आए हैं, ढाका में आ रहे हैं। ढाका में आ रहे हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं देश में कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग, जब बात आतंकवाद की आएगी तो हम सब एक होकर के अपने देश के साथ, अपने देश की सेना के साथ, अपने देश के हुकूमत के साथ हम लोग खड़े हैं। और पाकिस्तान को चंपारण की धरती से गांधी जी के अंदाज में पाकिस्तान को ललकारने भी आ रहे हैं। और ये संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि हम हिंदू मुसलमान सब लोग एक होकर के देश के साथ खड़े हैं। सब एक साथ खड़े हैं देश के साथ। लेकिन ओवैसी साहब की जो बातें होती हैं, खड़ी खड़ी होती हैं बातें, बिहार में आप लोग भी बीजेपी के खिलाफ ही हैं, तो क्यों नहीं कर लेते हैं? महागठबंधन इतना बड़ा बन तो रहा है, आप भी उसमें समाहित हो जाइए, समा जाइए। देखिए, हम लोग का दरवाजा खुला रहता है। गलती उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम की कोई पार्टी खड़ी हो जाए, क्योंकि MY जो है उनका कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा नहीं, वो तो A to Z की बात करते हैं, फिर MY पर बात करना और काम करने में अंतर होता है। हमारा दरवाजा खुला है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी बीजेपी की पार्टी जैसी सरकार में आए। नॉन सेकुलर पार्टियां जितनी भी एक मंच पे आए, हम तैयार हैं। 5 विधायक थे हमारे जीते हुए, आप उसके हिसाब से आप कर लें, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। बाद में चुनाव, चूंकि हमको भी अपना वजूद तलाशना है, जिस पार्टी का 5 विधायक हो, क्या वो चुनाव नहीं लड़े? आप ही बताइए। हम ज्यादा सीटों पे नहीं, 50 से 60 सीटों पे लड़ेंगे जहां हमारा संगठन मजबूत है। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम अकेले लड़े तो महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। ये तो है, महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम 15-20 सीट जीत करके भी आते हैं तो ये तय है कि हम भाजपा को समर्थन कभी नहीं करेंगे। अगर समर्थन करने की तो महागठबंधन को भी तो नहीं करेंगे फिर आप? नहीं, महागठबंधन को इस बार भी करने को तैयार थे। हमारी पार्टी को जब तोड़ने का प्रयास किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को करोड़ों का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 4 को क्यों लीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगा 5, मेरी पार्टी को मत तोड़िए, हम 5 के 5 आपके साथ खड़े हैं। आप सरकार बनाने की स्थिति में तो आ जाए। अभी तो आतंकवादियों पर भी ओवैसी साहब का एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने नाजायज औलाद तक कह दिया। जो संगठनें हैं कई सारे, जो चाहे हम कह सकें गजवा हिंद की बात होती हो, कई सारे ऐसे संगठन हैं जिसने कैसे धर्म पूछ कर मारा। तो आपको लगता है कि हाँ, देश में माहौल बिगड़ रहा है, बिगड़ चुका है? बिगड़ जाता, यही आतंकवादी नहीं, बिगड़ चुका है। ये आतंकवादियों का यही मकसद था कि हम कैसे आपस में हिंदू मुसलमान करके फूट डलवा के आपस में इनको लड़वा दें, दंगे जगह जगह फैल जाए और आतंकवाद का काम जो है लोग खुद ब खुद करना शुरू कर दें। लेकिन ओवैसी साहब जैसे लोग हैं, अपने हिंदू समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग ये कभी होने नहीं देंगे। तो बिहार में हुंकार भरने आ रहे हैं? बिल्कुल हुंकार भरने आ रहे हैं कि हमारा पूरा देश एक है और हमारे देश के सेना को मजबूत करने, देश की हुकूमत को मजबूत करने, कि हम देश में गृह युद्ध नहीं होने देंगे। बिहार में झंडा गाड़ने? बिहार में निश्चित रूप से झंडा हम लोगों ने पिछले बार भी गाड़ा था। 5 विधायक थे, 50 विधायक लाने का लक्ष्य है। अगला सरकार बिना AIMIM के नहीं बनेगा। इसी मकसद के साथ हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो मकसद क्या है, संगठन क्या है, वो हमने आपको बताया। बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत हुई। देखना होगा 4 मई को जब असदुद्दीन ओवैसी बिहार आएंगे, ढाका में उनका कार्यक्रम है, ढाका हाई स्कूल मैदान उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ बातें रखेंगे। लेकिन हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे बिहार में। और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो महागठबंधन की सरकार भी नहीं बनेगी, ये भी तय है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।